समय के अनुसार अमर कथा को कहना प्रारंभ किया। मां भगवती हुंकारियां भरने लगी। कथा चलते चलते 10वें स्कंद तक पहुंच गई और जैसे ही 10वें स्कंद में कथा ने प्रवेश किया, वहीं पर मां भगवती निद्राग्रस्त हो गई, नींद आ गई। अब उसी वट वृक्ष के ऊपर एक राधा जी का सुख सावक तोता बैठा हुआ था। छोटा सा तोता। जब राधा जी गोलोक धाम से श्री वृंदावन धाम की तरफ आ रही थी, तोता पाल रखा था। राधा जी तो आ गई, लेकिन तोता अकेला छटपटाने लगा और राधा के पीछे पीछे उड़ारी ले गया। लेकिन बच्चा था, रास्ते में थकान हुई, विश्राम करने के लिए वट वृक्ष पर बैठ गया। जैसे ही बैठा, उसी समय अमर कथा प्रारंभ हो गई। अब अमर कथा सुनते सुनते ये सुख सावक ये तोता भूल गया शरीर और संसार को। पता नहीं लगा कि मुझे आगे भी जाना है, कथा में डूब गया। तो मेरे प्यारे, कथा में आकर के बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं, कथा में आओ तो ऐसा ध्यान लगाओ कि तुम्हारे अंदर कथा बैठ जाए, जब तुम्हारा बैठना सार्थक होगा। 10वें स्कंद में कथा पहुंची। मां भगवती निद्राग्रस्त हुई। तोते ने सोचा हुंकारियां बंद हो गई तो कथा बंद हो जाएगी, इसलिए बाबा कथा कहने लगे और तोता हुंकारियां भरने लगा। जैसे ही 12 स्कंद पूर्ण हुआ और जैसे ही भोलेनाथ ने कथा को पूर्ण किया और कहा, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारा लगाते ही मां की निद्रा टूटी और निद्रा टूटते ही भगवती ने कहा, बाबा कथा पूरी हो गई? हाँ देवी। तो बाबा, जब प्रभु का जन्म हुआ था मैं तो वो लीला सुन ही नहीं पाई। क्या बात? कि मैं तो निद्राग्रस्त हो गई थी। तो बाबा ने कहा, तो ये हुंकारियां कौन भर रहा था? कोई न कोई तीसरा है। और जैसे ही प्रभु ने क्रोध से चारों तरफ देखा, वो छोटा सा सुख सावक मारा भय के अपनी प्राण रक्षा के लिए उस वट वृक्ष से उड़ारी ले गया। आज जैसे ही तोते को जाते हुए देखा, भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया। आगे आगे तोता और पीछे पीछे भोले बाबा। कुछ दूरी पर ही सरस्वती नदी के किनारे वेद व्यास जी का आश्रम। आश्रम के आंगन में व्यास जी की पत्नी अरणी देवी आंगन में बैठी थी। आलस्य के कारण जम्भाई ली और जम्भाई से मुख खोला और तोता अपनी प्राण रक्षा के लिए अरणी देवी के मुखमंडल से गर्भ में प्रवेश कर गया। अब बाबा भोलेनाथ द्वार पर आए, कुंडी खटखटाई। व्यास जी कहाँ हो? व्यास जी यज्ञशाला में बैठे, दौड़ करके आए। बाबा, मुझे बुला लिया होता, कोई अपराध हुआ है क्या? अब बाबा ने कहा, व्यास जी तुम्हारे आश्रम में मेरा चोर है, इसलिए अपराधी को शरण देने वाला भी अपराधी होता है, इसलिए उस चोर को बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें भी दंडित करूंगा। अब व्यास जी ने बाबा के नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक 3 बार देखा। व्यास जी ने देख करके कहा, बाबा आपका क्या चुराया है उस चोर ने, और क्या करोगे उसके साथ, और कौन सी वस्तु चुराई है उसने? क्यों? क्योंकि जो वस्तु आपके पास है वो तो आपके पास है ही,
हाथ में डमरू, त्रिशूल, मुंडों की माला, सर्पों की माला, जो भी लगे हुए हैं, जो चिन्ह, आपकी जो सामग्री है वो तो आपके पास है, मैं देख रहा हूं। कोई कूलर, फ्रिज, टीवी, एलईडी तो आपके पास है नहीं कि कोई चोर चुरा करके ले गया होगा। बाबा ने कहा, व्यास जी, उसने मेरी अमर कथा को चुराया है और मैं उसका वध करूंगा। जैसे ये बात सुनी, व्यास जी खिलखिला करके हंसने लगे। वारे भोले बाबा, जैसा संसार तुमको भोला कहता है वैसे ही भोले बाबा हो। मतलब व्यास जी ने कहा, बाबा आप जानते हो कि अमर कथा को चुराने वाला, अमर कथा को सुनने वाला मारा नहीं जाता, और तुम उसका वध करना चाहते हो। मानो भगवान शिव बताने आए हो कि व्यास जी, तेरी कथा का पत्र मैंने तेरे आश्रम में भेज दिया है। इतना इशारा दे करके बाबा वापिस कैलाश पर आ गए। अब समय निकला, सूत जी कहने लगे, ऋषियों 12 वर्ष निकल गए, वो बच्चा गर्भ में जवान हो गया। अब उधर बढ़ने लगा। व्यास जी की पत्नी अरणी देवी बार बार व्यास जी से प्रार्थना करती है, स्वामी इस बच्चे को बाहर निकालो, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। व्यास जी बार बार बच्चे से कहते हैं, बेटा बाहर आओ, इस नरक कुंड में क्यों पड़े हो, ये मल मूत्र का कुंड है, इसके अंदर क्या करोगे। यहां पर वर्णन किया है सूत जी महाराज ने कि गर्भ कुंड कैसा होता है। एक दृश्य में अगर हम देखें तो मानो एक बंद कमरा हो और उसके अंदर मलमूत्र भर दिया जाता हो, पशुओं को काट काट करके रक्त रंजित उनके मांस के लोथड़े रक्तों से भर करके अनेक प्रकार की चीजों से भर दिया जाए, और एक जीव को कड़ियों से पैर बांध करके उल्टा लटका दिया जाए, कमरे को बंद कर दिया जाए। उस जीव की कैसी हालत होती है, वही हालत उस जीव की गर्भ में होती है भाई। व्यास जी कहते हैं, बाहर आओ बेटा, इस नरक में क्यों पड़े हो। अंदर से आवाज आई, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा यहां सतत जप चल रहा है। बाहर आते ही भगवान की माया मुझे फिर पकड़ लेगी, फिर जकड़ लेगी, और फिर ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये। तो श्री सुखदेव जी महाराज अंदर से बोलते हैं, बाहर नहीं आऊंगा। अब व्यास जी की पत्नी बार बार याचना करती है, याचना करती है, तो व्यास जी के कहने से निकले नहीं। भगवान नारायण को याद किया, भगवान नारायण प्रकट हुए, प्रार्थना की कि प्रभु मेरी पत्नी के गर्भ में एक बच्चा है, बाहर आने का नाम नहीं लेता। स्वयं भगवान नारायण सूक्ष्म रूप में गर्भ में प्रवेश करते हैं, उस बच्चे को चतुर्भुजी रूप दिखा करके दर्शन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, बेटा बाहर आओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मेरी माया तुम्हें कभी भी नहीं पकड़ेगी, तुम आजाद होकर के स्वतंत्र विचरण करते रहोगे। इतना कह करके प्रभु अंतर ध्यान हुए और समय पा करके यज्ञशाला में व्यास जी यज्ञ कर रहे हैं। इधर अरणी देवी अपने प्रसूति गृह में आराम कर रही है। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज प्रभु का स्मरण करते करते गर्भ से बाहर आते हैं, और जैसे ही गर्भ से बाहर आए अपनी और नाड़ को भी समेट करके अपने कंधे पर डाले रस्सी की तरह और चल दिए, बाहर चल दिए। अरणी देवी को पता चला 2 मिनट के बाद, प्रसव पीड़ा के बाद, कि बच्चे ने जन्म ले लिया है। इधर उधर देखने लगी, पास में बच्चा दिखाई नहीं दिया। इधर उधर देखा, सामने दृष्टि पड़ी दरवाजे पर एक दिगंबर अवधूत 12 वर्षीय नौजवान सुखदेव जी महाराज जाते दिखाई दिए। आवाज लगाई, स्वामी 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 कहाँ हो, आपका पुत्र जन्म लेते ही आश्रम से बाहर जा रहा है, उसे पकड़ो, उसे लाओ। आज
इतने वर्षों के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए वेद व्यास जी के कान तरस रहे थे, वृद्धावस्था में पुत्र की आवाज सुनी, यज्ञ को छोड़ दिया, सुरुआ डाल दिया, उठकर दौड़ पड़े, पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको। लेकिन पुत्र रुकने वाला नहीं था। आगे कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। नौजवान सुखदेव जी महाराज उनके पास से गुजर गए। अप्सराओं को कोई भी संकोच नहीं हुआ। जैसे ही बूढ़े वेद व्यास जी पास में पहुंचे, व्यास जी को देख करके अप्सराएं जल्दी जल्दी वस्त्र धारण करने लगी। वेद व्यास जी ने ये दृश्य देखा। वेद व्यास जी कहने लगे, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी इंद्रियां स्थिर हो चुकी हैं, दिखना बंद हो चुका है, सुनना बंद हो चुका है, शरीर लड़खड़ाने लगा है, लेकिन मुझे देख करके तुम्हें संकोच हुआ है। लेकिन मेरा नौजवान पुत्र तुम्हारे पास से निकल गया, तुम्हारे अंदर कोई शंका पैदा नहीं हुई? उन अप्सराओं ने कहा, वेद व्यास जी तुम्हारे मन में भेद है और सुखदेव जी के मन में कोई भेद नहीं है। उनकी दृष्टि समदृष्टि है, वो समभाव है, वो तो सिया राम में सब जग जानी, सबको सिया राम में देखते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई कंकर है, न सोना है, उनके लिए सब बराबर है। इसलिए व्यास जी तुम्हें पता है ये स्त्री है, ये पुरुष है। अब जैसे ही सुखदेव जी वन के अंदर प्रवेश कर गए, पीछे से व्यास जी, पुत्र रुको, पुत्र एक बार मुख तो दिखाते जाओ, पुत्र नामकरण संस्कार तो कराओ, पुत्र जातकरण संस्कार तो कराओ, पुत्र एक बार रुको, ब्राह्मण पुत्र हो, यज्ञोपवीत संस्कार तो कराते जाओ। लेकिन पुत्र रुकने वाला नहीं था। पुत्र जंगल में प्रवेश कर गया। वहां पर वनस्पति ने, वृक्षावली ने, आकाशवाणी एक स्वर से वेद व्यास जी को बताया, यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृतम दैपायनो विरह कातर आजुहाव। किसको पुत्र पुत्र कहते फिरते हो व्यास जी? कौन पुत्र, किसका पुत्र? चले जाओ वापस, ये पुत्र तुम्हारा वापिस आने वाला नहीं। आज जो आशा बची हुई थी, पहले तो पुत्र नहीं था उसकी चिंता, फिर पुत्र हुई, कुछ आशा बनी, लेकिन आज जो आशा थी वो भी टूट गई। पुत्र मिलकर भी नहीं मिला, पुत्र का मुख भी नहीं देखा। आज व्यास जी इतने टूट चुके हैं, अंदर से इतने उदास हो गए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, और वहीं पर अपना माथा पकड़ करके बैठ गए, प्रभु अब क्या होगा?